अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1 ईयर बेबी का फ्रॉक बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखो ये डबल है। इस तरह से ये देखो इसकी लंबाई ये 8 इंच और इस तरह से ये हमने लिए 7.5 इंच। अब इसे हम बराबर रखेंगे। इसका शोल्डर लेंगे हम 4 इंच इस तरह से, और यहाँ से भी हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये जो निशान है इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे के साइड हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से ये लाइन मिला देंगे। ये देखो इस तरह से, और इसे यहाँ से यहाँ तक करेंगे और यहाँ पे आर्म होल का इस तरह से शेप देंगे। अब इसे इसकी कटिंग करेंगे हम। तो इस तरह हमने कट कर दी है। अब हम नेक हम लेंगे 2 इंच पे और डीप हम लेंगे इस तरह से 2.5 इंच। ये देखो इस तरह से। अब हम हल्का सा शेप देंगे इस तरह से और इसकी भी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये मेरा जॉइन है, तो इसे सबसे पहले इस तरह से कट कर देंगे। ये देखो ये हमारा इस तरह से कटिंग हुआ है। देखो इस तरह से हमने कटिंग करके ये दोनों पीस हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो हम बैक करेंगे, ये देखो बैक नेक बनाएंगे। उसके लिए देखो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे। ये देखो ये हिस्सा इस तरह से ये हमने कट कर दिए हैं। अब नीचे का घेर बनाएंगे, तो उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 9.5 इंच। ये देखें इस तरह से, और इस तरह से इसका घेर मैंने ली हूँ 25 इंच। सबसे पहले हम जो हमारा ये वाला पीस है ये रखेंगे। तो आप चाहें तो आप इसमें गैदरिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से पहले स्टिच कर लें। उसके बाद इसमें इस तरह से रखकर नीचे की तरफ स्टिच कर लेंगे और सेम इसी तरह से ये वाले हिस्से की भी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने जॉइन कर लिए हैं और दूसरे वाले को भी देखो इस तरह से हमने जॉइन कर लिए हैं। ये मैंने छोटी छोटी सी प्लेट्स ली हूँ, देखें। अब इसके बाद हम इसका नेट की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखो अस्तर की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। ए लाइन फ्रॉक जैसा हम कटिंग करेंगे ताकि उसमें घेर भी रहेगा। तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। ये देखो ये जॉइन वाला हिस्सा है, ये खुला वाला पार्ट है। सबसे पहले मैं इसको ये देखो यहाँ का घेर बता देती हूँ। ये 13 इंच का है और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम शोल्डर पे 4 इंच का ही निशान लेंगे और यहाँ से 4 इंच का निशान लेंगे। इस तरह से पहले मिला देंगे। यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखें ये जो है ये हमारा 8 इंच का है, तो इस तरह से 8 इंच पे यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच। ये देखें अब इसे इस तरह से ये दोनों को मिला देंगे और इसको ये कॉर्नर तक लेके चले जाएंगे। ये देखो इस तरह से। अब यहाँ से हम शेप देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखिए नेक के लिए जो हमारा पुराना है उसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग इस पे निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से ही हमारी कटिंग हो गई है। अब एक जो है ये देखो ये सीधा है तो सीधे पे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसे बराबर रखेंगे। ये देखो इस तरह से। ये देखो जो पार्ट हम ले रहे हैं सबसे पहले देखो उसको, इसमें का जो रहेगा वो सबसे पहले हम इसका नेक ही स्टिच करेंगे, और जो एक दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसका हम पूरा स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर ये और ये पूरा यहाँ तक पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच किए हैं इस तरह से, ये कट कर दिए हैं। दूसरे वाला देखो इस तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच किए हैं और इस तरह से कट कर दिए ताकि ये आसानी से सीधा हो जाए। तो ये देखो सबसे पहले हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखें पूरा हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमने सीधा कर दिए हैं। अब ये वाले पार्ट को इस तरह से लेंगे, ये देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ये इस तरह से रखेंगे। ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, और दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने यहाँ से लेकर ये स्टिचिंग कर ली है। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखें इस तरह से, ये पूरी तरह से। ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे और इस साइड नेक में और इस साइड सबसे पहले टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है और ये हमने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो ये मैंने डोरी लगाई हूँ, अगर आपको लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखो अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे। अब इसे इस तरह से रखेंगे बराबर, और ये जो इसकी फिटिंग है यहाँ से इसे रखेंगे, इसे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो हम पैंट की कटिंग करेंगे उसके लिए। तो इस तरह से ये मैंने डबल फैब्रिक ली हूँ, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच का, और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16 इंच का। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे, और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये इस तरह से शेप दे देंगे हल्का सा। बॉटम हम रखेंगे यहाँ से 4.5 इंच, इसे इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमने कटिंग कर लिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं और इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर दी है। ये देखो इस तरह से है। अब आप चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक स्टिचिंग कर लें। देखो ये मैंने इलास्टिक ली हूँ 17 इंच का, इस तरह से। ये देखें सबसे पहले हम इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखकर पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा रेडी हुआ है। ये देखो अब हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये नीचे देखो मैं फ़्रॉक का पीस लगा रही हूँ, तो ये देखो इस तरह से ये मैंने
2.5 इंच का कट की हूँ। तो ये देखो ये हमारा सीधा है, तो इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और इस तरह से ये स्टिच करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद इस तरह से उल्टा करेंगे, ये देखें। उसके बाद हम ये फिटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे तो इसका इस तरह से इसका डिज़ाइन आएगा, ये देखें। ये देखिए इस तरह से ये देखो इस तरह से ये हमारा फ्रॉक है और इस तरह से ये हमने उसके लिए इस तरह से पैंट बनाए। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।